क्वेश्चन नंबर 16 देखें जी, खुद पढ़ें एक दफ़ा। जी क्या फरमा रहा है, कह रहा है जी रिक्वायरमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कह रहा है जी जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो फरवरी के मंथ की दोनों सिस्टम्स के अंदर प्रिपेयर करें। उसके बाद दोनों मेथड्स के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट आ जाए उसको रिकनसाइल करें। तो डाटा क्या शेयर करता है, कहता है कि जी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरे महीने की 60,000 है और करंटली आप कितनी नॉर्मल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं 80%। ये किस लिए दिया, नॉर्मल कैपेसिटी है जी, ये किस लिए दिया है मैं ये कह रहा हूँ, OAR के लिए। हमने बात की थी, देखो इस सवाल में उसने टोटल ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी दे दी और उसने बताया कि यार नॉर्मली ना हमारी इतनी कैपेसिटी, हम इतना चलाते हैं, हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस पास जो है वो ये बताती है 80% हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो OAR में हमेशा मैंने बताया कि नॉर्मल को प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये उस मकसद के लिए उसने दिया ताकि तुम OAR निकाल सको। बहरहाल कह रहा है कि करंटली हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, ये अगले मंथ का बजट है, ठीक है, और बजट के लिए उसने डाटा शेयर किया, ये कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं है। प्राइस देता है और दीगर खर्चे तुम्हें देता है पर यूनिट। देखो वेरिएबल को अलहदा कर दिया उसने, पर यूनिट दे दिया, और जो फिक्स खर्चे जितने भी हैं वो अलहदा कर दिए। यानी कि लगता है जैसे सपोर्ट मिल रही है हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। बहरहाल आगे अगले मंथ का जो एक्चुअल डाटा है वो शेयर कर देता है। कहता है कि कोई फॉल्ट पड़ गया था हमारे प्लांट में, इसलिए हम ना फुल क्या हम 75% कैपेसिटी पे काम कर सके। ये किस लिए इसने दिया डाटा, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि चाहिए होता है हमें। फिर सेल्स कह रहा है कि हम सेल्स जो कर सके वो 47,000 कर चुके, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी उसने दे दिया हुआ है। और देखो ओपनिंग आ गया, सेल्स आ गई, प्रोडक्शन आ गई, सो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेबल है, कैलकुलेट हो सकता है। फिर उसके बाद कहता है ओपनिंग स्टॉक, अच्छा कहता है ओपनिंग स्टॉक थे 10,000 और वो उनकी कॉस्ट भी दे देता है, कहता है 16 लाख थी, और जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स थे दे वर एब्जॉर्ब्ड इन प्रायर मंथ एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट, ठीक है ना। ये अब हमें देखना पड़ेगा कि अब ओपनिंग की जो यूनिट्स हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन था और ओपनिंग स्टॉक नील था, है एग्जिस्ट कर रहा है, उसने उसकी कॉस्ट भी दी हुई। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस पीरियड में क्या कॉस्ट है, और मैं इजीली तोड़ सकता हूँ। देखो पिछले पीरियड का उसने कॉस्ट भी दे दी कि किस कॉस्ट पे वैल्यूड है, मैं इसके इजीली हिस्से कर सकता हूँ, दो हिस्से अलग कर सकता हूँ कि इसका जो वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, फिक्स कितना है, और इससे कंपेयर कर लेंगे कि फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। और अलहदा भी उसने इसलिए किया है क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ओपनिंग स्टॉक अगर मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग में दिखाना है तो सिर्फ वेरिएबल पोर्शन, हम एक सवाल कर चुके हैं ATF लिमिटेड के नाम से, और अगर मुझे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे दिखाना है तो फुल कॉस्ट 16 लाख के ऊपर, जिसमें फिक्स कॉस्ट भी अब्जॉर्ब हुई भी होगी जी। और आखिर में कहता है कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स दे एक्सीडेड द बजट बाय 5 लाख ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ये क्या दे रहा है? हाँ बताएं, ओवर अंडर। देखो जो पहला तुम्हें स्केड्यूल उसने दिया है वो तमाम के तमाम बजटेड है, इवन जो उसमें तुम्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स नज़र आ रहे हैं वो भी क्या है, बजटेड। भाई देखो OAR तो तुम्हें चाहिए ना, उसके लिए क्या दो चीज़ें चाहिए, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल अवेलेबल है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कहाँ है, पहले स्केड्यूल में बजटेड अवेलेबल है। अब बजाय इसके कि एक्चुअल देता, एक तो ये सूरत थी कि वो बिल्कुल ही खामोश हो जाता, तो मैंने ये बजटेड को ही क्या अज्यूम करना था। अब वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि पता ये चला ये सारा डाटा एक्चुअल का है। उसके बाद में कहता है एक्चुअली ये हुआ कि हमारे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीड कर गए, किससे, बजट से, बाय 5 लाख। तो सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल है, 5 लाख ऐड करो ना, एक्चुअल आ गए। सिंपल कर दिया उसने तुम्हारे लिए, एक्चुअल दे रहा है इसका मतलब है, इसमें वो पुरानी वाली असम्पशंस नहीं चलेंगी। वो तो तब होता था कि जब एक्चुअल का जिक्र ही नहीं होता था, तो मैं बजटेड को क्या मान लेता था, एक्चुअल है। बहरहाल ये सिचुएशन है। तो आए जी दोनों के अंदर प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द मार्जिनल कॉस्टिंग। जी सर कितनी यूनिट्स बेच रहे हो? 47,000। कितनी प्राइस पे हैं? 47,210 पे। ओके 47,210 बताएं जी। 9.87 मिलियन जी। ओपनिंग स्टॉक, आए ज़रा इसको ज़रा बाइफरकेट कर लेते हैं कि इसकी जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही है, इसको अगर हम ब्रेक करके इसके वेरिएबल और फिक्स पोर्शन में तोड़ लें तो क्या सिचुएशन है। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास आ रहा है टोटल विद द कॉस्ट ऑफ ₹1.6
6 मिलियन, और यूनिट्स तुम्हारे पास कितने हैं? ये 10,000 यूनिट्स हैं। अच्छा, और अगर हम निकालना चाहें कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, तो वो हम निकाल सकते हैं। जी कितना है? ₹160। ये ओपनिंग कॉस्ट की सिचुएशन थी पर यूनिट। इसमें से अगर आप फिक्स्ड OAR या FOAR निकाल दें, उसने यही कहा ना, वर्ड्स भी यही यूज करता कि जो पिछले पीरियड में फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हुए हुए थे वो किस रेट पे हुए थे? 40 पर यूनिट पे। तो ये अगर रुपीस पर यूनिट तुम इसमें से माइनस कर दो तो बाकी क्या है सर? जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल स्पेसिफिकली स्पीकिंग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। और ज़हन में रखो इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, यानी इसमें प्राइम कॉस्ट भी यानी डायरेक्ट कॉस्ट भी सारी, और इसमें वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट भी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, ठीक है ना? क्योंकि जो हमारी जो फुल जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसके तहत फुल प्रोडक्शन कॉस्ट तुम्हारी यूनिट्स में जा रही होती है, ठीक है? फिर जो नॉन प्रोडक्शन है वो आपके यूनिट्स का पार्ट नहीं बनती। बहरहाल ये 120 है। अच्छा ज़रा एक कंपैरिजन करें, इस पीरियड में जो कि एक्चुअल आने लगा है, इसमें प्राइम कॉस्ट कितनी है? दे रहा है ना तुम्हें, ये बजट दे रहा है, एक्चुअल नहीं दे रहा, तो मुझे अब अगेन यही एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्चुअल भी यही सिचुएशन है। ऐसा ही है ना, पहला स्केड्यूल में उसने तुम्हें प्राइम कॉस्ट भी दी हुई है, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में जाके देखो प्राइम कॉस्ट भी है, और ये प्राइम कॉस्ट से क्या मुराद है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और फिर आगे तुम्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी नज़र आ रहे हैं, ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ठीक है? ये कितने हैं? 45, और 75 ऐड करो तो ये 120 है। यानी पता ये चला कि पिछले साल का जो हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट थी वो भी 120 थी, इस साल भी 120 ही है। अगर एक्चुअल में कोई फ़र्क होता तो आगे बताता, मैं वो वाली वैल्यूज़ यूज़ कर रहा होता, लेकिन नहीं दिया, मुझे यही यूज़ करना। तो ये चीज़ तो तय हो गई हमारी। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि FOAR में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो पिछले साल का FOAR था, वो तो देखना पड़ेगा कि वो कितना है। देख लेते हैं वो भी। वर्किंग नंबर 2, या चलें अपने रेलेवेंट एरिया में जाके उसको देख लेंगे, ठीक है? चलें, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ओपनिंग की मेरे पास आ गई। आप चाहें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो इसमें से आप इसका पोर्शन माइनस करके भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये देखिए 120 पर यूनिट इंटू यूनिट्स पर 10,000, सो इट विल गिव यू 1.2 मिलियन। चलें अभी इतनी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस, तो ओपनिंग स्टॉक 1.2 मिलियन जी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए, आए ज़रा उसको भी देख लेते हैं, वो भी मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, छोटी सी वर्किंग है। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? चलें ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। टोटल कैपेसिटी है सर 60,000, लेट्स कॉल इट A, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है जी 75% ऑफ A कितना बना? 45 था सर, इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक हो गया। वर्किंग नंबर 2 से आया 45,000, तो सर ये किस पे वैल्यू होंगे? हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, और वो कितनी है? 120, बिल्कुल जो स्केड्यूल में गिवन है 120 है। वैल्यू बताएं। 5.4 मिलियन। ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक वो मेरा ख्याल है निकालना पड़ेगा। चलें ज़रा जल्दी से वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा आप डायरेक्टली भी अब कर सकते हो, तुम्हें पता तो है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। प्रोडक्शन कितनी? 45,000। क्लोजिंग सॉरी सोल्ड देखना पड़ेगा 47,000, तो इससे क्लोजिंग स्टॉक आ जाए कितना है? 8,000 यूनिट्स। वर्किंग 3 से रेफरेंस दें 8,000 यूनिट्स का, और ये ड्यूरिंग द पीरियड जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का रेट था कितना है? 120।
9,60,000। $5.64 million। $5.64 million gross contribution, 4.23 million। ठीक है जी। चलें, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्या डिटेल दे रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आओ, वो बता रहा है कि जी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 15 रुपये पर यूनिट है, तो जितना यूनिट्स बिके उतना खर्चा हो जाएगा। 15 ज़रब यूनिट्स कितने बिके, 47,000। वैल्यू 7,05,000। नेट कंट्रीब्यूशन जी। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग है, अपनी एक्चुअल के साथ बुक होंगे। एक्चुअल कितने हैं वो हम देख लेते हैं, निकाल सकते हैं ना। ये देखो, उसने तुम्हें बजटेड दिए हुए हैं, बजटेड एफओएच पहले स्केड्यूल में कितने हैं, पहले स्केड्यूल में सेकंड लास्ट लाइन आइटम देखो 2016,000, और वो फिर नीचे एक्चुअल डिटेल्स में जाके कहता है कि तुम्हें पता चला कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने से बढ़ गए। इंक्रीज इसमें ऐड कर दो तो आप एक्चुअल एफएच पे पहुंच जाएंगे। कितनी वैल्यू बनी, 2516,000 वर्किंग 4 2516,000। ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। अच्छा, उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने दे रहा है, 8 लाख। चलें बताएं जी नेट प्रॉफिट। 209 2,09,000। ओके, यहाँ तक कोई इशू। अब इसमें एक पॉइंट है, एंड पर डिस्कस करूँगा जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं, 9.87 मिलियन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक जी, फुल कॉस्ट पे वैल्यू होगा सर जी 16 लाख। फिर जो ड्यूरिंग द पीरियड यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, पहले अपनी वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड, यानी कह सकते हैं टोटल कॉस्ट पे कितनी प्रोडक्शन थी हमारी जी, 45,000 वर्किंग नंबर 2 से। ठीक है जी। तो पहले अपनी वेरिएबल कॉस्ट जो कि यहाँ पे भी कैलकुलेट हुई है 120, और फिर यही 45,000 यूनिट्स अपने OAR। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसकी वर्किंग कर लेते हैं जो कि हमने पोस्टपोन की थी कुछ देर पहले। चलें आए जी, उसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 5, FOAR फरवरी 2022 की, जहाँ तक पिछला महीना था जनवरी 2022 की, उसका FOAR कितना था, 40। ये पिछले पीरियड का ही था ना, उसी पे तो ओपनिंग स्टॉक में ये पिछले पीरियड का FOAR नज़र आ रहा था जी। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं FOAR। क्या तरीक़ाकार है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवर नॉर्मल प्रोडक्शन जी। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना था जी, 2.016000, एंड व्हाट्स द नॉर्मल प्रोडक्शन। देखो 60,000 टोटल है, इसका 80% नॉर्मल। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी का 80% इज द नॉर्मल, तो नॉर्मल से ही डिवाइड किया जाता है। 42 ओके। सो इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में के रेट्स में ठीक है, वेरिएबल में फ़र्क नहीं है लेकिन फिक्स्ड में फ़र्क है, लेकिन रेट्स में फ़र्क तो आ गया ना।
सो बहरहाल ओपनिंग के यूनिट्स जो कि 10,000 हैं उनमें फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 40 का था। अब ड्यूरिंग द पीरियड रेट वो 42 का हो चुका है। तो सर हम तो 42 पे ही करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड वाले पे जी। 42 वर्किंग नंबर 2 एंड वर्किंग नंबर 5 1.89 मिलियन। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 8,000 वर्किंग 3 से इनटू टोटल कॉस्ट पे 120 प्लस 40 162। इसके लिए यहाँ बेशक नीचे स्टारिक लगा के लिख दें, बता दें उसको कि जी 120 प्लस 42 चले है 1.296 मिलियन। ये वेरीफाई कर ले, ठीक है वैल्यूज। चलो बताओ COGS। $7.594 मिलियन। तो GP कितना बना? 2.276। ठीक है जी। अब बताएं जी अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है? कहाँ से देखेंगे? एक्चुअल भी मेरे पास है, ये देखें एक्चुअल भी है और एब्जॉर्ब तो मैंने, क्योंकि हम कैलकुलेशन ही ऐसे करते हैं कि फिक्स ला दे ही रहे। ये एब्जॉर्ब्ड है, ये एक्चुअल है, तो ये तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है ना। अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो माइनस होगा, कैलकुलेशन इधर दिखा दो, अलग वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। कितनी वैल्यू है एक्चुअल? 2516000। वर्किंग नंबर का रेफरेंस दे दो 4 माइनस ये ऊपर एब्जॉर्ब नज़र आ रहा है 1890। तो कम एब्जॉर्ब किया था, मजीद खर्चा बुक करें यानी इनकम कम करें। 6626 जी। आफ्टर एडजस्टमेंट GP बताएं। $1.65 मिलियन। ओके जी। उसके बाद हमारे वेरिएबल और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन खर्चे आ गए। ये वही वाले होंगे जो यहाँ पे थे। ये देखें वेरिएबल कितने खर्चे थे? 7,05,000 वैसे ही कैलकुलेट होंगे। 15 ज़रब 47,000। और जो फिक्स्ड हैं वो भी अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे 8 लाख। बताएं जी। यहाँ तक कोई इशू? Any point up till now? इन्वेंट्री लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है भाई। ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग 8,000 है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट्स दोनों के ही रिड्यूस होंगे, लेकिन किसका ज़्यादा रिड्यूस होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। तो देख लें, कंपेयर कर लें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है 1,45,000 और मार्जिनल का ज़्यादा है। कितना है? 2,09,000। 2,09,000 मार्जिनल का है और 1,45,000 इसका है। क्योंकि रेट्स का फ़र्क है, ओपनिंग क्लोजिंग मेथड 2 लगाते हैं, सेफ है वो, वैसे यूनिवर्सल मेथड है। क्या है जी डिफरेंस इन
ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, दैट। बताओ जी फ़र्क दोनों का कितना है? 1.2 और 1.6 मिलियन। 4 लाख। ये कितना फ़र्क है क्लोजिंग स्टॉक है? 960 और 1296। कितना बताया? 3,36,000। लो जी, अब ये पता ये चलता है कि रिकनसाइलिंग आइटम मुझे ऐसी चाहिए जो कि इसको माइनस करे तब भी छोटी वैल्यू आएगी, और माइनस तभी होगा जब बड़ी वाली आइटम माइनस हो और छोटी वाली ऐड हो। होता रिकनसाइल? तो अब तय कर लिया, इसको लेस कर दें, इसको ऐड कर दें। सवाल में कहीं नज़र नहीं आया मुझे कि FIFO इस्तेमाल करना है या वेटेड एवरेज। यहाँ पे तो फ़र्क नहीं डालेगा मार्जिनल में, क्यों? जो ओपनिंग का रेट वही ड्यूरिंग द पीरियड का, तो क्लोजिंग का भी वही होगा। वहाँ मसला करना चाहिए उसको। अगर एवको लगाओगे तो जाहिर है ओपनिंग का रेट में जो फिक्स्ड का पोर्शन है वो 40 है, ड्यूरिंग द पीरियड में जो फिक्स्ड का पोर्शन है वो 42 का रेट रखता है। तो एक आध दफ़ा पहले भी पास्ट में आ चुका है कि उसने ओपन छोड़ दी है, तो वहाँ पे एज्यूम कर लिया करें कि FIFO ही लग रहा है, ठीक है, जब कुछ ना कहे। अव्वल तो कम इंस्टांसेस हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट भी दे देता है, और वो भी मदद दे देती है आपको चेक करने में कि पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट किस पे बनी हुई है, FIFO पे बनी हुई है या वेटेड एवरेज। तो वहाँ से भी एक इंडिकेशन मिल जाती है। वो ना भी बताए कि यार FIFO लग रहा है या वेटेड एवरेज, तो अगले साल के लिए तो मेरा अकॉर्डिंगली उसी से ही कैलकुलेशन करो, ठीक है। और कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें? चलें आगे।